शब्द है अनलेस और अनटिल। इसके बारे में जरा जानें तो अनलेस और अनटिल दोनों का एक ही मतलब आता है, जब तक नहीं या जब तक नहीं। इन दोनों के बीच अंतर क्या है कि अनलेस का यूज़ शर्त संबंधी बातों के लिए किया जाता है, जबकि अनटिल का यूज़ टाइम रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के साथ किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एग्जाम्पल में भी और क्लियर हो जाएगा। नाउ इन दोनों से संबंधित एक दो बातें याद रखें। पॉइंट नंबर 1, these two are unless and until, these two are negative words। ये दोनों क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। So we don't use not in the clause next to them। ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, इनका मीनिंग ही आता है जब तक नहीं। तो सुनने से ही लगता है कि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स है। तो सिंस दिस टू आर नेगेटिव वर्ड्स, चूंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, तो इसके ठीक बाद वाले क्लाउज में नॉट हम लोग हरगिज नहीं लगाएंगे, हरगिज नहीं। सेकेंड पॉइंट, वी डोंट यूज शैल विल इन द क्लाउज नेक्स्ट टू देम। इन दोनों के ठीक बाद वाले क्लाउज में शैल विल नहीं लगाते हैं। बाई नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब तक तो तुम समझ गए होगे क्यों नहीं लगाएंगे शैल विल, क्योंकि अभी तो पॉइंट नंबर 10 में पढ़े। इन दोनों के बाद हमेशा कंडीशन यानी कंडीशनल क्लाउज ही आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट सेज कि इन दोनों के बाद शैल विल नहीं लगाएं, इन दोनों के ठीक बाद वाले क्लाउज में शैल विल नहीं लगाएं, तो क्या लगाएं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर जाएगा जाएगी रहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के पैटर्न पर भी हो तो भी हम लोग इन दोनों के ठीक बाद वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे तो अगर आप ऐसे करते हैं, अनलेस ही विल नॉट रीड, he will not succeed। अगर आप ऐसे कर दिए तो आप गलत हो गए। क्यों? पहली बात, अनलेस और अनटिल के ठीक बाद वाले क्लाउज में तो नॉट भी नहीं आता है और शैल विल भी नहीं आता है। तो अनलेस के ठीक बाद वाला क्लाउज क्या है? यही है ना। तो इसमें शैल विल भी नहीं आएगा और नॉट भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें यूज़? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अनलेस ही रीड्स, he will not succeed। अब ये सही हो गया, क्योंकि अनलेस के ठीक बाद वाला क्लाउज ये है और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग लगाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाए, ये तो बाद वाला क्लाउज है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लो। एक सेंटेंस ऐसा है, अब बताइए इसमें आप ये तो ठीक है जब तक नहीं का अनलेस या अनटिल लगाएंगे, अभी यहाँ क्या लगाएंगे? तो तुम सोच के देखना। What I am saying over here is unless का यूज शर्त संबंधी बात के लिए होता है, जबकि until का यूज टाइम रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है। सेंटेंस पढ़ने से लगता हो जैसे समय संबंधी कोई बात हो, तब हम लोग until लगाते हैं। तो यहाँ तो देखो, जब तक वह नहीं पढ़ेगा सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। शर्त क्या? ये शर्त वाला बात है, जब तक वह नहीं पढ़ेगा। लेकिन यहाँ जब तक रेलगाड़ी नहीं आएगी मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, तो ये टाइम रिलेटेड सिचुएशन है। तो इसमें अनलेस नहीं until करो, और बाकी यही रूल। until द ट्रेन, अब तो शैल भी नहीं लगाना है, नॉट भी नहीं लगाना है। until द ट्रेन arrives, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शैल विल नहीं, arrives I shall wait here। इन दोनों का
हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। हालांकि दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट पर, वाक्य पर दबाव देने के लिए। जैसे आई वॉन्ट हेल्प यू unless and until you give me money। ये सही है। तो unless until का यूज एक साथ किया जा सकता है स्टेटमेंट पर दबाव देने के लिए।